जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम गांधी जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। डायरेक्ट चलते हैं गुजरात काठियावाड़ जिला पोरबंदर में। तो चलिए हम जानते हैं पहले गांधी जी के जीवनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। गांधी जी, तो चलिए गांधी जी के बाबा से स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के बाबा से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी के बाबा का नाम बोले तो उत्तम चंद गांधी था। गांधी जी के बाबा का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी। वो क्या थे? तो पोरबंदर के राजा के दीवान हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पोरबंदर के राजा के दीवान हुआ करते थे, समझ गए। और उनके पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी। क्या था? गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? करमचंद्र गांधी। लेकिन गांधी जी के पापा मतलब पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी था। और उत्तम चंद गांधी के बेटा का नाम क्या था? तो करमचंद्र गांधी था। ठीक है, इतना ही होगा। तो ये भी इनके बाद जैसे कि उत्तम चंद गांधी थे गांधी जी के बाबा, तो उनके बाद दादाजी बोले तो उनके बाद इनकी मृत्यु के बाद करमचंद्र गांधी उनके पुत्र बने, पोरबंदर के राजा के दीवान, यानी गांधी जी के पिता बने। ठीक है। और करमचंद्र गांधी को कावा गांधी के भी नाम से भी जाना जाता था। यानी गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी है, तो इनको कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यह उतना फेमस नहीं है, लेकिन यह है। तो कावाचंद गांधी किसे कहा जाता है? तो करमचंद्र गांधी को कहा जाता है। तो करमचंद गांधी को कितने शादियां हुई थी इस पर हम जानते थे। करमचंद गांधी के 4 शादियां हुई थी। करमचंद गांधी के कितने शादी हुई थी? 4 शादियां हुई थी। हम पहला का नाम नहीं जानेंगे, दूसरा का नाम नहीं जानेंगे, तीसरा का नाम नहीं जानेंगे, हम सिर्फ चौथा का नाम जानेंगे। क्योंकि गांधी जी का जो जन्म हुआ था चौथे स्थान पर थे। गांधी जी का जन्म यानी कि करमचंद गांधी की चौथी पत्नी से गांधी जी का जन्म हुआ था। ये 3 पत्नी से जन्म नहीं हुआ था। तो हम चौथे के बारे में चर्चा करेंगे। ये 3 जानना अनिवार्य नहीं, लेकिन हम आपको यह बता दिए हैं कि गांधी जी के पिता का मतलब करमचंद गांधी के कितने शादी हुए थे? तो 4 शादी हुई थी। तो चौथा जो शादी हुआ था ना, उसी के गर्भ से जन्म हुई थी, गांधी जी का हुआ था जन्म। तो चलिए, चौथी जो शादी हुई थी उनका पत्नी का नाम था पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई। ठीक है, पुतलीबाई। पुतलीबाई का बेटा कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो नाम बाद में आया, लेकिन अभी है मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में होता क्या है कि पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ जाता है। तो इसीलिए ऐसे मेन रूप से बोले तो गांधी जी का नाम था मोहनदास। क्या था? गांधी जी का नाम मोहनदास, लेकिन इनके पिता का नाम जुड़ गया आगे, तो मोहनदास करमचंद गांधी। ऐसा ही होता है दक्षिण भारत में, साउथ में बोले तो चलिए गांधी जी का शादी कब हुआ? पहले जन्म कब हुआ, शादी तो बाद में बात करेंगे। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। यह बात जान लीजिए। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। काठियावाड़ जिला हम छोड़ दिए, काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इतना जान लीजिए आप। तो गांधी जी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? तो पोरबंदर से प्राप्त किए। गांधी जी प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर से प्राप्त किए। तो पोरबंदर को पूर्व में जाना जाता था अन्य नाम से सुदामा नगरी। ये आपको बहुत ही कम मिलेगा, हर जगह नहीं मिलता है। पोरबंदर को अन्य किस नाम से जाना जाता था? सुदामा नगरी। ठीक है। जब गांधी जी 7 वर्ष के हुए, देखिए 1869 में जन्म हुआ। तो 69 एक 70 और 1876 में गांधी जी की सगाई हुई। 1876 में तो कितने वर्ष की अवस्था में हुए? तो 7 वर्ष की अवस्था में गांधी जी की सगाई हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? 7 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ हुई थी? कस्तूरबा गांधी से हुई थी। कस्तूरबा गांधी से 7 वर्ष की अवस्था में। आप समझ सकते हैं, अभी 6 माह बड़ी है गांधी जी से। कस्तूरबा गांधी जी से 6 माह बड़ी है। तो 7 वर्ष की अवस्था में गांधी जी की सगाई हुई थी। जो कस्तूरबा गांधी किसकी पुत्री है? जो व्यापारी थे, एक व्यापारी थे उसी समय, उसी क्षेत्र के, गोकुल दास माकन की पुत्री है। गोकुलदास माकन की पुत्री है इनका। तो कस्तूरबा गांधी का जन्म कब हुआ? बात यह भी मायने रखता है। तो जन्म अप्रैल 1869 ईस्वी में, अप्रैल 1869 ईस्वी में हुई थी। तो गांधी जी से कितने महीने की बड़ी थी? तो गांधी जी से 6 महीने ये कस्तूरबा गांधी बड़ी थी गांधी जी से। समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही बढ़िया से। तो गांधी जी के सगाई 7 वर्ष की अवस्था में हुआ। और बोले तो विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो विवाह 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी के हुआ। गांधी जी के विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 13 वर्ष की अवस्था में। 13 वर्ष की अवस्था में 1883 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1883 ईस्वी में। तो गांधी जी के मतलब कि इनके विवाह के 2 वर्ष बाद पिताजी की मृत्यु हो जाता है, यानी करमचंद गांधी का मृत्यु कब हुआ? 1885 में करमचंद गांधी का मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के बाद देखिए 83 में हुआ विवाह और 85 में हुआ उनके पिताजी का मृत्यु। और 87 में गांधी जी मैट्रिक करते हैं, राजकोट से मैट्रिक करते हैं पास।
राजकोट से मैट्रिक करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। तो कॉलेज, किस कॉलेज में पढ़ाई किए? तो श्यामल दास महाविद्यालय गुजरात में ही पड़ता है। तो श्यामल दास महाविद्यालय में गुजरात में ही पड़ता है, इसमें अपना पढ़ाई किए। तो इतना बात आप जान गए। तो इनको आप बोले कि देखिए जैसे कि आपके बाबा थे राजा के दीवान हुआ करते थे, वैसे पिता भी आपके राजा के दीवान हुआ करते थे। तो आपको आप जॉब चाहिए, तब जॉब चाहिए तो आपको बैरिस्टर की तैयारी कीजिए आप। और अंग्रेज जो है उस समय अंग्रेज था भारत में, और उस पर आपको अच्छी से जॉब मिल जाएगी। तो इन्होंने निर्णय लिया इंग्लैंड जाने का, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जाने का। उस समय इनका, गांधी जी का स्थिति बहुत ही बेहतर था, मतलब पारिवारिक स्थिति ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड जाने की क्षमता नहीं थी। इंग्लैंड जाने की इनकी क्षमता बहुत ही, बैकग्राउंड अच्छी थी, ये आसानी से जा सकते थे। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम अब लंदन जाएंगे और वहाँ पर वकालत की पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ बम्बई से जब पानी के जहाज पकड़ के गांधी जी गए लंदन, साउथहैम्पटन, वहाँ पर भी जैसे यहाँ बम्बई है वैसा ही वहाँ साउथहैम्पटन है। तो वहाँ पर पहुंचे, और वहाँ से पहुंचने के बाद 1891 में बैरिस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की। बैरिस्ट की परीक्षा 1891 ईस्वी में उत्तीर्ण की। कब गए? तो 4 सितंबर 1888 ईस्वी को ब्रिटेन के लिए रवाना हुए और 1891 में बैरिस्ट की परीक्षा पास किया। समझ में आ गया होगा आपको। तीन को ब्रिटेन में जैसे कि इंग्लैंड में, लंदन में नृत्य, वायलिन, फ्रेंच, मतलब ये सब सीखने का प्रयास किया, लेकिन सीखने में सफल नहीं हुए, तो इसलिए असफल प्रयासी इसको कहा जाता है। नृत्य मतलब डांस, वायलिन जो आप देखते हैं, फ्रेंच भाषा सीखने का प्रयास किया लेकिन सीखने में असफल है, लेकिन प्रयास किए। समझ में आ गया होगा आपको। 1890 में शाकाहारी क्लब के सदस्य बने थे गांधी जी। 1890 में शाकाहारी क्लब के सदस्य बने थे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बात सबको आपको गांधी जी के बारे में पूरा विस्तार से आना चाहिए, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपिता है। इसके बाद वेजिटेरियन पत्रिका में कई लेख लिखे। जब वहां पर पढ़ने गए थे गांधी जी, तो वेजिटेरियन पत्रिका में पढ़ने, कॉलेज के दौरान ही अपना वेजिटेरियन पत्रिका में अपना लेख लिखे थे। कई लेख वेजिटेरियन पत्रिका में पढ़ाई के दौरान, कॉलेज पढ़ाई के दौरान लिंदन में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो 1891 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आते हैं। क्या बात है? 1891 में भारत वापस आते हैं और पहुंचते हैं राजकोट बम्बई में। और राजकोट बम्बई में पहुंचते हैं तो वहां पर वकालत शुरू करते हैं, लेकिन गांधी जी का वकालत उतना सही से नहीं चल पाता है, ढंग से नहीं चल पाता। इसके दौरान हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि गांधी जी इसी के दौरान अब्दुल्ला नामक व्यापारी को लेकर के, विवाद को लेकर के वहां जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। तो उस पर हम नहीं जानेंगे, क्योंकि हमको गांधी जी के पूरा परिवार के बारे में जानना है, उसके अगले भाग में जानेंगे। तो चलिए गांधी जी के परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गांधी जी के परिवार में कितने भाई थे, कितने क्या थे? तो गांधी जी 2 भाई थे। कितने थे? गांधी जी 2 भाई थे। एक भाई का नाम था लक्ष्मीदास, दूसरा भाई का नाम था कृष्णदास। ठीक है, एक भाई का नाम लक्ष्मीदास, दूसरा भाई का नाम कृष्णदास था। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। गांधी जी की एक बहन थी, एक बहन का उसका नाम था रालियाबेन। गांधी जी की बहन का नाम क्या था? रालियाबेन। ठीक है, और गांधी जी के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था हरिलाल। सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हरिलाल। और दूसरा पुत्र क्या था? मणिलाल। दूसरा पुत्र मणिलाल। तीसरा पुत्र रामदास। तीसरा पुत्र कौन था? रामदास। और चौथा पुत्र देवदास। ठीक है, चौथा पुत्र देवदास। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम हरिलाल के बारे में जान लेते हैं, मणिलाल के, और मतलब सभी पुत्र के बारे में, गांधी जी के सभी पुत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गांधी जी जैसे लंदन गए थे पढ़ने, तो हरिलाल का भी बाद मतलब की इच्छा था कि हम भी जाकर लंदन में पढ़े और बैरिस्टर की तैयारी करें। या तो गांधी जी उस समय स्वदेशी अपनाना चाहते थे, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन बहुत ज्यादा जकड़ लिया था। तो गांधी जी इनको जाने से मना कर दिया कि आप मतलब देश में रह के स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी मतलब इंडिया में रह के ही पढ़ो। तो गांधी जी के साथ इनको विवाद हो जाता है, पिता और पुत्र में विवाद हो जाता है। और गांधी जी से 1911 में हरिलाल के साथ विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, और विवाद के बाद गांधी जी से विवाद करके, और हरिलाल जो होता है घर छोड़कर भाग जाता है, गृह त्याग देता है। कहने का मतलब घर छोड़कर भाग जाता है। और 1930 ईस्वी में, 1930 में इस्लाम धर्म को अपना लेता है गांधी जी के विरुद्ध। मतलब कि हरिलाल 1930 में इस्लाम धर्म को अपना लेता है कुछ दिनों के लिए, और अपने आप को मानने लगता है मैं अब्दुल्ला गांधी हूँ। अपना नाम बदल कर रख लेता है अब्दुल्ला गांधी। ठीक है, जितना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब गांधी जी के दूसरा पुत्र है, दूसरा बेटा है जो मणिलाल, उसके बारे में जानते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में बस गए हैं। इनका अभी भी वर्तमान में भी दक्षिण अफ्रीका में ही इनका वंशज है, भारत में नहीं है, इनके दक्षिण अफ्रीका में ही रह गए हैं। ठीक है, ये भी जान गए। यह इंडियन ओपिनियन का संपादक है। कौन?
जो मनीलाल है इंडियन ओपिनियन का संपादक का कार्य किया, ठीक है, इंडियन ओपिनियन का संपादक का कार्य किया, ठीक है, ये भी जान के। दूसरा तीसरा बेटा के बारे में जान लेते हैं, रामदास। तीसरा पुत्र कौन था? रामदास, जो गांधी जी के मृत्यु के बाद जब नाथूराम गोडसे गोली मार दिया, हत्या हो गया, तो गांधी जी के आग कौन दिए थे? मुखाग्नि जो कहा जाता है, तो गांधी जी को मुखाग्नि रामदास दिया था, ठीक है, गांधी जी को मुखाग्नि कौन दिया था? रामदास। गांधी जी के 4 पुत्र है अपना, लेकिन एक और पुत्र को मानते थे, अपना प्यार से मानते थे, लेकिन उनका पुत्र नहीं था। एक और नाम है, मतलब एक और व्यक्ति है जिसको सिर्फ अपना पुत्र मानते थे प्यार से, लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्र। अब चलिए रामदास के पुत्र के बारे में जान लेते हैं। रामदास के पुत्र के बारे में जानने कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए जानते हैं। तो रामदास के पुत्र का नाम था कानू गांधी, ठीक है, रामदास के पुत्र का नाम क्या था? कानू गांधी। ये गांधी जी के फोटोग्राफर थे। गांधी जी के फोटोग्राफर कौन थे? तो कानू गांधी थे। गांधी जी के जितने भी कार्य हुए, जहां जहां हुए, सिर्फ कानू गांधी जी फोटो खींच सकते थे गांधी जी के हर जगह। और वही में से एक और फोटो खींचे थे बहुत सारे अंग्रेज के साथ बैठक में, तो वही में से एक और जो अभी भारतीय नोट पर जो गांधी जी का फोटो है, इन्हीं के द्वारा खींचा गया, कानू गांधी के द्वारा, और वही फोटो अभी भी प्रचलित है। तो इनके पत्नी का नाम है, कानू गांधी के पत्नी के नाम भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि कानू गांधी के पत्नी का नाम था आभा गांधी। क्या था? आभा गांधी। हम इनके नाम क्यों जानेंगे? क्योंकि गांधी जी अंतिम सांस इन्हीं के गोद में लिए हुए थे, ठीक है, अंतिम जब मरते समय इन्हीं के गोद में अपना माथा रखे हुए थे, इसके लिए। अब देवदास के बारे में थोड़ा जानते हैं। अंतिम पुत्र देवदास हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, ठीक है, देवदास कौन थे? हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। 1996 में नोट पर गांधी जी के फिगर छपा था। देखिए, अब हम जानेंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो 1925 में गांधी जी खुद से लिखे हुए थे, 1925 में लिखे हुए थे। और प्रकाशित कब हुआ? 1927 में गांधी जी का। तो यही बात था गांधी जी के बारे में। आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतर से समझ में आया होगा। और एक बात और, जैसे कि गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। यह तो आपको हम बता दिए, कस्तूरबा गांधी ये दक्षिण अफ्रीका में प्रथम भारतीय महिला थी जो जेल गई थी। क्यों गई थी? तो पहले वहां पर सिस्टम था कि जिसके पास विवाह का प्रमाण पत्र नहीं है, उसको विवाह नहीं माना जाएगा, उसको मतलब शादी नहीं माना जाएगा, और इसीलिए इनको जेल भेजा गया था। और इसके विरुद्ध गांधी जी आंदोलन भी चलाए हुए थे, क्योंकि भारतीयों के साथ उस समय विवाह प्रमाण पत्र नहीं होता था। ऐसे सामाजिक तौर पर बोले तो गांव घर में अभी भी शादी विवाह होता है, तो सामाजिक प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, और कोर्ट से की जगह तो मिल सकता है, वो अलग बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप गांधी जी के पत्नी पुत्र जो है उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा हम यहाँ पर दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।